वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास सिक्स्थ के एनएसओ की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 8 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। उसमें मैंने आपको पूरे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं और अभी मैं 9 चैप्टर करने वाला हूँ, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, इसमें बेसिकली हम ऑर्गेनिजम्स के आसपास के जो सराउंडिंग्स है उसको क्लासीफाई करेंगे और उसके डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। ठीक है, और मैं बता दूं कि जितना भी मैंने चैप्टर्स कराया है उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, और प्लेलिस्ट में आपको सबसे पहले ये नोट्स मिलेंगे, जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो आप पहले एक हफ्ते पहले से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में हेल्प हो जाएगी। ओके, देन फिर उसके बाद जो वर्कबुक दी जाती है आपको, ठीक है, तो वो वर्कबुक को हम सॉल्व करेंगे पूरा A to Z। देन जो आपके प्रीवियस ईयर्स के 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका पूरा 360 डिग्री कवर हो जाएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन अनटर्न नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चंस कवर्ड रहेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 9, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। इसमें सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। सबसे पहले है कि उसको फूड चाहिए होता है, उसको एनर्जी चाहिए है प्रोसेस करने के लिए, ग्रो करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो वो कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। फूड एनर्जी देगा। अब जो फूड आएगा उससे क्या होगा? ग्रोथ होगी, उसका साइज़ बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। जैसे आप देखिए स्टार्टिंग में जो बेबी रहता है उसकी इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे आप टीन एज में आएंगे तो आप बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। ओके, अब वो रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन लेगा और आप जो खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा, शुगर रहेगा, उसका शुगर का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनर्जी प्रोड्यूस होगी और आपका CO2 बाहर निकलेगा। तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है, जो पूरी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक, अब क्या हुआ, हमने फूड इनटेक किया, ग्रोथ हुई, रेस्पिरेशन हुआ, अब एक्सक्रीशन होगा। जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो बनेंगे फूड से डिकम्पोज होने के बाद, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स रहेंगे जो हमारी बॉडी के लिए अब कोई यूज़ नहीं है, तो उसका एक्सक्रीशन होगा, वो हमारी बॉडी से बाहर निकला जाएगा। फिर उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब जैसे कि अब ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स है वो अपने आप को और ग्रोथ करते हैं और फैलाते हैं, सेम वैसे ही हर जो भी लिविंग बींग है वो रिप्रोडक्शन करेगा। ओके, देन उसके बाद आता है आपका रिस्पॉन्ड टू स्टिमुले। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुले का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुले का मतलब है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो अगर उस पर कहीं से फिजिकल टच हो रहा है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है, या फिर अगर इंटरनली भी अगर उसके अंदर चेंज हो रहा है, जैसे अगर मैं अपने आप को पिंच कर रहा हूँ तो मेरे को फिजिकली फील हो रहा है, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि मुझे पेन हो रहा है, तो मैं मेरा एटीट्यूड वैसा चेंज होगा, या फिर अगर कुछ गर्म चीज़ छुई होगी तो मैं उसको दूर करूँगा अपने आप से। ये होगा रिस्पॉन्स टू स्टिमुले। ठीक है, और फिर फाइनली डेथ। कोई भी जिंदा चीज़ है तो उसको लास्ट में मरना होता ही है। ओके, तो ये सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग है। ओके, अब हम क्या देखते हैं कि जो सराउंडिंग्स होती हैं जैसे फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, इन सब चीज़ को मिला के क्या कहा जाता है? इन सब चीज़ को मिला के कहा जाता है हैबिटेट। इसमें मैंने क्या क्या बताया है, नोट करिएगा। ऑब्टेन इट्स फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर। हवा, पानी और खाना और मकान। हवा, पानी, खाना, मकान, इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे? हैबिटेट बोलेंगे। अब हैबिटेट के भी 2 टाइप्स है। क्या क्या? हैबिटेट के जो टाइप्स है वो है बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में क्या आता है? बायोटिक में आता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो भी बायोटिक में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपका आसपास का बनाएंगे, सराउंडिंग्स बनाएंगे, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया और माइक्रोब्स। ठीक है, अब प्लांट्स में क्या क्या आएगा? प्लांट्स में आएगा प्रोड्यूसर्स, जो खाना बना रहे हैं। ओके, तो प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं क्योंकि वहीं से एनर्जी का स्टार्टिंग का जो खाना फूड का प्रोसेस है, वहीं से प्रोडक्शन वो स्टार्ट होता है, प्लांट से होता है। एनिमल्स में क्या क्या आता है? इजी है, बहुत इजी है। हर्बीवोर्स जो हरी सब्जियां खाए, कार्निवोर्स जो मांस मछली खाए हैं, ओमनिवोर्स जो दोनों खाए। सिंपल है, ये सब पढ़ा है आपका, मैं बस आपका रिवीजन करवा रहा हूँ ये बेसिकली, ये स्टार्टिंग। ओके,
माइक्रोब्स का क्या होता है काम? माइक्रोब्स का काम होता है डिकम्पोज करना। जैसे कि जो भी डेथ एनिमल्स रहते हैं, जिन डेड बॉडीज़ प्रेजेंट रहती है, उनको डिकम्पोजिशन करना, ये माइक्रोब्स का काम है। ठीक है, अब हमने बायोटिक कंपोनेंट देख लिया हैबिटेट का। अब हम देखेंगे अबायोटिक। अबायोटिक मतलब क्या हो गया? जो चीज़ में जान नहीं है, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं हैबिटेट के, वो सारे किस में आएंगे? वो आएंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में, अबायोटिक कंपोनेंट में। तो इसमें क्या क्या आएगा? आपका आएगा रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, हीट, जो भी ज़मीन में पत्थर हो गए, मिट्टी हो गई, हवा हो गई, पानी, सूरज की किरणें, गर्मी, ये सब अबायोटिक, इसमें जान नहीं है। ओके, तो हमने अभी क्या देखा? हमने कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट देख लिए हैं। ठीक है, अब अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन आर द स्पेसिफिक फीचर्स एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट एनेबल देम टू सर्वाइव सक्सेसफुली। क्या होगा? जैसे अगर मैं पानी में रहने लग जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग पानी में रहने लग जाए, सिर्फ पानी में, ज़मीन पे नहीं, ओके, तो पानी में अगर वो रहने लग जाए तो धीमे धीमे जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाएगा, जैसे जैसे पीढ़ियाँ निकलती जाएगी, तो वो अडेप्टेशन करने लग जाएगा। जैसे फ़िश है, फ़िश में गिल्स क्यों आने लग गए? फ़िश की स्ट्रीमलाइन बॉडी क्यों होने लग गई? जैसे एनिमल्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप शीप देख लीजिए, तो शीप में फ़र वगैरह क्यों डेवलप होने लग गए, है कि नहीं? और जैसे लायन भी हो गया, लायन के क्लॉज वगैरह ऐसे शार्प क्यों होने लग गए? क्योंकि वो ऑमनिवोर है ना? जैसे ऑमनिवोर ह्यूमन बीइंग हो गया, जैसे लायन हो गया, लायन क्या हो गया? कार्निवोर हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ फ्लैश खाता है। ठीक, तो उसलिए उसके जो क्लॉज है वो एकदम शार्प हो गए, क्योंकि उसको हंट करना है एनिमल्स को, है ना? तो ये धीमे धीमे अडेप्टेशन होता जाता है जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। ऑर्गेनिज्म हमेशा अपने सक्सेसफुली अपने आप को इवॉल्व करता रहता है अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ हैबिटेट। उसको ही हम कहते हैं अडेप्टेशन। ओके, अब हैबिटेट के दो टाइप्स होंगे, पहला पानी वाला और दूसरा ज़मीन वाला, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रिशियल। पानी में क्या आएगा? इट इंक्लूड्स हैबिटेट्स इन वाटर लाइक रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, ठीक है, जो भी पानी वाली बॉडीज़ हो गई। टेरेस्ट्रिशियल में क्या आएगा? जो ज़मीन वाले, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, है ना? ग्रासलैंड मतलब समझ रहे हैं? जो आप देखते होंगे ग्रास वगैरह बहुत दूर तक, पूरे बहुत बहुत बड़े बड़े एरियाज़ में जो पूरी ग्रास होगी रहती है ना? वो ग्रासलैंड्स हो गए। डेजर्ट्स, सूखा सैंड, है ना? माउंटेन्स, बड़े बड़े जो माउंटेन्स होते हैं। ओके, अब टेरेस्ट्रिशियल हैबिटेट के में जो क्लासिफिकेशन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एनिमल्स भी आता है, उधर के जो स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो भी आती हैं, क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि मैं अपनी वीडियोज़ में आपको बहुत हाईलाइट करके बताता हूँ कि आपको प्रिसाइजली क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ओके, अगर आप सिर्फ उतना ही फोकस कर लेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो आपका बहुत इजी पेपर जाएगा और बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस पे आप कमेंट सेक्शन में भी देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। ओके, फिर हम देखते हैं टेरेस्ट्रिशियल हैबिटेट्स में, डेजर्ट्स में। डेजर्ट्स में क्या है? प्लांट्स लाइक कैक्टस हैव रिड्यूस्ड लीव्स। जैसे कैक्टस होता है वो कहाँ? डेजर्ट्स में फाइंड होता है, तो उसकी जो पत्तियाँ होती है कम होती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन कम हो। ओके, फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है, जो स्टेम होती है उसी से फोटोसिंथेसिस कर लेता है। लीव्स में वैक्सी कोटिंग लगी होती है, जिससे जो वाटर जो होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो कम वाटर निकलता है, लीव्स से लॉस होता है, वो कम हो। क्यों? क्योंकि उधर पे जो वाटर की कंटेंट है उस सॉइल में ही कमी है, तो उस प्लांट को सर्वाइव करना है, तो उसने अडेप्टेशन ऐसा किया हुआ है। जो एनिमल्स होते हैं वो रैट, स्नेक्स लिव इनसाइड बरोज, जो होते हैं ना ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर रहते हैं, रेत के अंदर बरोज बना के, जिससे उनको हीट ना लगे, गर्मी ना लगे। कैमल्स जो होते हैं उनके बहुत ऊंचे ऊंचे पैर होते हैं, उनके जो फीट होते हैं वो थिकली पैडेड होते हैं, और उनके आप देखोगे जो वाटर स्टोरेज भी होता है तो उनमें ज़्यादा होता है ना? ये सारे अडेप्टेशंस हैं वहाँ के। ओके, अब मैं आता हूँ जैसे माउंटेन में, माउंटेन एरिया में जैसे ही आता हूँ तो माउंटेन में आप देखोगे तो ऐसे ऐसे वाले ट्रीज़ होते हैं ना, ऐसे वाले, जैसे आपने देखा होगा, ये एकदम एकदम थिन थिन लीव्स होती हैं और एकदम शार्प लीव्स होती हैं, नीडल टाइप होती हैं, है ना? ओके, अब क्या होता है, मैं इसकी स्ट्रक्चर देखता हूँ। प्लांट सच एज पाइन, कॉनिफायर, है ना, हैव कॉनिकल शेप, कॉनिकल शेप होते हैं, ये पॉइंट नोट करिएगा, कॉनिकल शेप होते हैं। ठीक है,
और नीडल लाइक स्लीव्स होती हैं। कोनिकल शेप मैंने बताया था ना, ऐसा वाला। और नीडल लाइक मतलब कैसे, एकदम शार्प 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 रहते हैं, इसकी पत्तियां बिल्कुल एकदम शार्प शार्प रहती हैं। कैसे, एकदम बिल्कुल शार्प शार्प वाली लीव्स रहेंगी। ओके, तो शार्प लाइक लीव्स रहेंगी दैट अलाउ वाटर टू स्लाइड ऑफ इजली। जो भी पानी इनके ऊपर गिरता है वो पूरा स्लाइड हो जाए, गिर जाए। ओके, इसलिए। और एनिमल्स जो होते हैं उनकी थिक लेयर ऑफ फैट रहेगा, हेयर रहेगा, फर। क्यों? एक्सट्रीम लो टेम्परेचर जो रहता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल्स किसका? याक, स्नो लेपर्ड्स। ठीक है, दे ऑल्सो अंडरगो हाइबरनेशन दैट इज विंटर स्लीप। पूरे महीनों महीनों के लिए लोग सोने चले जाते हैं, जिससे विंटर की जो ठंडी है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस, उससे बच सकें। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स की हो गई, माउंटेन रीजन्स की हो गई। अभी हमने डेजर्ट का देख लिया, हमने माउंटेन का देख लिया, अब हम देखेंगे ग्रास का। बताया था ना मैंने ग्रास का। तो ग्रास लैंड्स क्या होते हैं? बहुत बहुत सारी ज़मीन होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ घास 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 प्रेजेंट होंगी। इसमें क्या होता है? रिच फ्लोरा एंड फौना होता है। क्या होता है? रिच फ्लोरा एंड फौना। बहुत सारी वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स इधर पे मिल जाएंगे आपको। इधर पे प्रेडेटर्स क्या क्या रहेंगे? प्रेडेटर्स मतलब जो हंट कर रहे हैं, जैसे लायन, टाइगर एसेट्रा, है ना। प्रे जिनका हंट हो रहा है वो क्या है? डियर हो गया, रैबिट हो गया, है ना। लिविंग इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर वेल अडेप्टेड। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब अगर देखा जाए ना, अगर मैं सोचिए कि अगर मैं इधर से समझ लो स्नो लेपर्ड को उठा के इधर ग्रासलैंड में रख दूँ तो वो इतना सक्सेसफुली नहीं सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सेम अगर मैं स्नो लेपर्ड को उठा के अगर मैं डेजर्ट में डाल दूँ तब तो वो बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये सारे अडेप्टेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिले और रिस्पॉन्स, और क्या होना चाहिए, डिपार्चर ऑफ टाइम। ऐसे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स इवॉल्व करते जाते हैं। ओके, अभी हमने क्या देखा? टेरेस्ट्रिशियल हैबिटेट देख लिया पूरा। अब हम देखेंगे एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब पानी, पानी मतलब रिवर जैसे हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया। उसमें जो एनिमल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? जैसे मैंने अभी बताया था, देखिए चैप्टर की स्टार्टिंग से ही मैं बता दिया था आपको कि आइडिया मिल जाए कि चैप्टर में है क्या एक्चुअली। स्ट्रीमलाइन शेप्ड होता है फिश का, स्केल्स होती हैं, फिन्स होते हैं और गिल्स, जो उनको सर्वाइव करने में ईजीनेस प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉग्स का क्या है? उनके स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लीप करना है। वेब्ड फीट होते हैं जिससे कि वो स्विमिंग कर सके पानी में। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन सीधा पेपर में आएंगे। ओके, नोट करिएगा प्लीज़। पॉन्ड्स एंड लेक्स में क्या होगा? प्लांट्स लिविंग इन वाटर। देखिए क्या लिख बोल रहा है, प्लांट्स इन पॉन्ड्स एंड लेक्स आर ऑफ 3 टाइप्स। प्लांट्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। क्यों? दे हैव पुअरली डेवलप्ड रूट्स। उनकी जो रूट्स होती हैं वो पुअरली होती हैं। क्यों? क्योंकि उधर मिट्टी ही नहीं है, कहाँ से डेवलप हो पाएगी। एयर कैविटीज़ होती है टिश्यूज़ में, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं उनको एब्जॉर्व करने से एयर कैविटीज़ आने लग जाती हैं टिश्यूज़ में। लीव्स जो होती हैं वो वैक्सी सब्सटेंस से कवर्ड होती हैं जिससे पानी उस पर निका ज़्यादा टिक ना पाए। ओके, हाइड्रोप्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फ्री फ्लोटिंग, पानी में बिल्कुल तैरने वाली, है ना। जैसे पानी का, अगर ये पानी है तो इसमें पानी अगर ऐसा है तो इसमें तैर रही हैं, ठीक है। ये हो गए फ्री फ्लोटिंग वाले। रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स, इसमें क्या होगा? इसमें आपकी लीव्स जो होंगी वो तैरती रहेंगी बट रूट्स जो हैं वो पानी में प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। ये पानी हो गया आपका और ये रूट्स हो गई। ये कौन सा रूट्स? क्या है रूट्स? ये हो गई, ये रूट्स हो, ये रूट्स है, ये लीफ हो गई हैं, ठीक है, फ्लोटिंग वाली। और समर्ज मतलब जैसे ये पानी है और पानी के नीचे जो ज़मीन होगी उधर पे ये समर्ज है। जैसे वीड्स रहती है ना, घास देखी होगी आपने, समुद्री घास। ओके, ये हो गए, मैंने पूरा आपको समझा दिया है। ये चैप्टर के पूरे नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ इसमें लोड लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पता है आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है।
इसमें मैं थोड़े जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको प्लीज़ आंसर करने की कोशिश करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इससे क्या होगा, आपको खुद को रिवीजन होने में और आपको लर्निंग करने में आसानी जाएगी। प्लस उसके बाद मैं भी तो चेक कर पाऊँगा ना कि मैं कितना आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो अगर आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, देन आप ये भी नोट करिएगा कि कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। देखिए, वीडियो स्टार्टिंग होते होते तो अगर आप फर्स्ट सेकंड व्यू देखने होंगे तो आपको नहीं मिलेगा, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आप खुद नोट करने लग जाएंगे कि लोग बहुत सारे प्रिपेयर कर रहे हैं एनएसओ के लिए। मैंने खुद ने यहाँ पे मैं देखा हूँ कि जब मेरे पास बच्चे आते हैं वो रेडी हैं फ़ीस देने के लिए, एनएसओ प्रिपेयर करने के लिए एक्चुअल में। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ चाहता हूँ कि लोगों का थोड़ा ज़्यादा अपलिफ्टमेंट हो, बेटरमेंट हो, कि इतने बच्चे जो इधर उधर दूर दूर से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, इतना टाइम वेस्ट कर पा रहे हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, उनको मैं फ्री में एक टाइप से दे रहा हूँ ये कंटेंट, है ना। और मैं टेलीग्राम के ग्रुप भी बना दिया है, लिंक भी प्रोवाइड करी होगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको ये जो नोट्स दे रहा हूँ मैं, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और जो आपकी वर्कबुक है उसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। प्लस जो 5 साल के पेपर है वो विद सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें विद सॉल्यूशन मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको विद सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, ज्वाइन करना है और वीडियो में जस्ट सिट बैक, रिलैक्स और आराम से देख के कंसेप्ट्स अपने रिवाइज करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज टेरेस्ट्रिशियल हैबिटेट। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट इज, ये भी पता है कौन सी जिंदा चीज़ है, ढूंढो। द लीफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ कैक्टस इज इट्स। बहुत इजी है, मैंने समझाया था कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो कैक्टस में क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अडेप्टिव फीचर ऑफ डियर दैट हेल्प्स इट्स टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर। बहुत इजी है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे फीचर देखना है जो हंट होने से आपको बचा सके, वही डियर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प्स फ्रॉग टू स्विम इन वाटर। ये देखिए, मैंने आपको बताया था फ्रॉग के फीचर्स, 2 फीचर बताए थे कि एक तो पैर स्ट्रांग होते हैं उनके पीछे के, जो उनको लीप करने में हेल्प करते हैं, और उनके जो फीट्स होते हैं वो वेब्ड होते हैं। वो वेब्ड क्यों होते हैं वो आप समझ गए होंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से होता है, जहाँ से फोटोसिंथेसिस होता है। बहुत ईजी है। चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए, प्लीज़ कर दीजिए। इससे मेरे को थोड़ा और वो मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अगर मैं देखूंगा मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई फ़ायदा ही नहीं उठा रहा है तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊँगा, है कि नहीं। कॉमन सी बात है, ऑब्वियस बात है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।